केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह इस वक्त जाति के आधार पर जनगणना के आंकड़े पेश कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। If I may kindly request the media to leave the room, and then we can continue with the next phase of our discussions. Thank you all very much for coming. Thank you. Development shift that will move the numbers of poverty to the names of the villages that need government intervention, which is explained by the Honorable Minister also. The idea is to deal with all the aspects of poverty of the families simultaneously, be it food, housing, jobs. So as soon as the press leaves, I think we can start the program. Yeah, the press has got there's a press release of this, and of course it goes without saying that after the event you're welcome to talk to all the people and ask questions as you choose, as you think necessary. Yeah, thank you. तो जाति के आधार पर आंकड़े आज पेश होने वाले हैं। इस वक्त आप देख भी रहे हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद हैं, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, और अरुण जेटली ने कहा है कि ये भारत की हकीकत इससे पता चलेगी, ये शानदार दस्तावेज होगा। 91 crore households. We are now on the cusp of a huge development shift that will move the numbers of poverty to the names of the villages that need government intervention, which is explained by the Honorable Minister also. The idea is to deal with all the aspects of poverty of the families simultaneously, be it food, housing, jobs, education, health, skills, social grouping, or giving the poor voice in the village or the panchayat. SCC imparts us the opportunity to rank households on multiple factors. Importantly, it allows us to address each aspect of poverty of households in a convergent manner. और साथ इस वक्त मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, हम देख रहे हैं इस वक्त कि ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह इस जनगणना को जारी कर रहे हैं कि क्या इसमें हकीकत पता चलेगी, क्योंकि जेटली ने कहा है कि भारत की हकीकत इससे पता चलेगी। क्या अब तक जारी हुआ, उसमें क्या जानकारी निकल कर आई है सामने? देखिए, अभी जो पॉलिसी जो है जाति के आधार पर जनगणना की जो कोई आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, अभी फिलहाल ये जारी हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री बोल रहे थे, अब वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं। लेकिन प्रत्युष, इसकी सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जातिगत आधार पर जो है ये जनगणना हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात की वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इसके आधार पे ये एक शानदार डॉक्यूमेंट है। इसके जरिए जो पॉलिसी प्लानिंग जो होती है, हमें किन लोगों को सरकारी स्कीमों का फायदा मिले, जो टारगेट है वो उसको पहचान करने में हमें आसानी होगी। चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इन तमाम जो टारगेट है उसको सही लोगों तक सरकारी स्कीम का फायदा मिले और सही पहचान हो सके समाज में किस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो इसी आधार पर जातिगत आधार पर जनगणना की गई है, और जिसका पूरा रिपोर्ट अभी जारी किया जा रहा। आपको बता दें कि देश के 600 से ज्यादा जिलों में जनगणना की गई है इस आधार पर, और साथ ही साथ पूरा रिपोर्ट जारी किया जा रहा। तो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है, इसके जरिए कैसे देश में बदलाव लाया जाए, इन तमाम बातों पर फोकस किया जा रहा। फिलहाल अभी ये नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय में इसको रिलीज किया जा रहा जी। हालांकि मनीष, इससे पहले कई बार सवाल भी इसको लेकर उठाए जाते रहे हैं कि जातिगत आधारित जनगणना कितनी सही होगी। हालांकि इस पर मंत्री ये कह रहे हैं कि विशेष प्रशिक्षण दिया गया था जनगणना कर्मचारी को, और डीएम की निगरानी में हर जिले में इस जनगणना का काम पूरा हुआ है। बिल्कुल प्रत्युष, आपको याद होगा जब ये जातिगत आधार पर जब जनगणना शुरू हुई थी तो कई दल जो है इस बात का विरोध कर रहे थे कि समाज में वैमनस्यता फैलाने का ये काम करेगा, बांटने का काम करेगा।
लेकिन हर जिले के डीएम की निगरानी में और बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से, बहुत ही जो कि सरकार का दावा है कि बहुत ही बेहतर तरीके से जनगणना की गई है कि कहीं पे इसका कुप्रभाव ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े और कहीं पे एक जो गैप होता है वो ना देखने को मिले समाज में। तो ये इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो सरकारी स्कीमें, तमाम जो सरकार की पॉलिसीज है उसका फायदा सही लोगों तक मिले। साथ ही साथ सरकार जो भविष्य में कोई भी नीति बनाएगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगी, तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो नीति बनाएगी तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए, ये जो जनगणना में जो भी आंकड़े आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाएगी जिससे देश के लोगों को फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा ये तैयार किया गया है। प्रत्युष।